Hello dear students, welcome to the class today. So children, this chapter that we are carrying forward is in the age of industrialization, and here we are trying to understand that Britishers have finished the Indian local industries. Lekin a time came when the small scale industries flourished. Just see here it is mentioned small scale industries predominate. पहले से ही छाए हुए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड वॉर के बाद से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बड़ी तेज़ी से आगे आ रहे थे. हमने देखा है कि वीवर्स स्टार्टेड यूजिंग मशीन्स इन द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो. जितना भी ट्रेडिशनल सामान मैन्युफैक्चर हो रहा था उसमें लाइक फ्लाइंग शटल, तो प्रोडक्टिविटी पर वर्कर जो है वो काफ़ी बढ़ गया. प्रोडक्शन स्पीडेड अप एंड लेबर डिमांड रिड्यूस्ड. कितने वर्कर्स काम करेंगे, क्या है, कैसे करेंगे, ये जो है ये काफ़ी कम हो गया. 1941 के आसपास 35% ऑफ हैंडलूम्स वेर फिटेड बाय फ्लाइंग शटल. हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियन पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट, दे वेयर नॉट वेरी ओपन टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मशीन्स. लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फ्लाइंग शटल वॉज फिटेड इन सम रीजन्स. कहाँ पे, ट्रावंकोर, मद्रास, मैसूर, कोचिन, बंगाल, एंड 70 to 80% पीपल वेर इन्वॉल्व इन टू इट. अब और भी बहुत सारे इनोवेशंस थे. देयर वेर सेवरल अदर इनोवेशंस जिसमें कि वीवर्स वेर गेटिंग लॉट ऑफ हेल्प, दे वेर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड दे वेर कॉम्पीटिंग विद द मिल सेक्टर. मिल्स के साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी मिल जिस तरह का सामान मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उसी तरह का सामान ये लोग भी मैन्युफैक्चर करने लगे. ये लोग मीन्स the traditional people, the Madras, Mysore, Cochin, Bengal, यहाँ पे फ्लाइंग शटल के साथ द प्रोडक्शन इंक्रीज टू अ वेरी हाई एक्सटेंट. फ्लाई शटल का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इज़ गिवन हियर. मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें कि सूत काटने का काम होता है, धागे आराम से बन जाते हैं. कुछ वीवर्स जो थे ना, सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स बहुत अच्छी पोजीशन पे थे. दे वर इन बेटर पोजीशन बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बिकॉज दे वर सर्वाइविंग द कंपटीशन विथ मिल इंडस्ट्रीज. मिल इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपटीशन को सर्वाइव कर रहे थे. वीवर्स में क्या था, सम वेर प्रोड्यूसिंग कोर्स क्लोथ्स, सम वेर प्रोड्यूसिंग फाइन क्लोथ्स. अब क्या हुआ, इवन द रूरल पीपल जिनके पास बहुत कम पैसा था खाने के लिए, देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड. गाँव के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. यू नो द मेजर प्रॉब्लम दैट इज़ देयर इज़ विद द पुअर पीपल. दे कुड नॉट बाय क्लोथ एंड फाइनर वेराइटीज़. क्या था, द डिमांड फॉर द फाइनर वेराइटीज़ वॉज मोर स्टेबल. तो रिच क्या हो रहा था कि रिच तो किसी तरह से, देखो जो अमीर आदमी होता है वो किसी न किसी तरह से चला लेता है. मार किसकी पड़ती है, मार होती है गरीब की हमेशा. मोस्टली एंड एवरी टाइम इट इज़ द पुअर पर्सन हु फेसेस द प्रॉब्लम. तो डिमांड फॉर द फाइनर वेराइटीज़ बॉट बाय द वेल टू डू वॉज मोर स्टेबल एंड रिच क्या हो रहा था, दे कुड बाय. ये तब भी खरीद पा रहे थे व्हेन द पुअर स्टाफ, गरीब आदमी जब सर्वाइव नहीं कर पा रहा था. फेमाइन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. इट डिड नॉट इफेक्ट द सेल ऑफ बनारसी या बालूचरी साड़ी. बनारसी साड़ी का जिक्र देख रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक है. लेकिन आप ये देखिए, लुक एट दी पॉपुलैरिटी ऑफ दी बनारसी साड़ी. साड़ीज विथ बॉर्डर्स, वोवन बॉर्डर्स साड़ी, Banarsi sari with woven borders is always famous. The famous lungis, handkerchief of Madras, मिल का प्रोडक्शन हो रहा था बट इट कुड नॉट ईजली बी डिस्प्लेस्ड. मिल प्रोडक्शन को वो आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे थे.
वीवर्स थे, बाकी के क्राफ्ट्स पीपल थे जो कि एक्सपैंड करना कंटिन्यू कर रहे थे 20th सेंचुरी में। ये प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे थे, दे डिड नॉट नेसेसरली प्रॉस्पर, बहुत मुश्किल हो रही थी आगे आने में। एंड काफ़ी कठिन समय था वीवर्स के लिए, क्राफ्ट पर्सन के लिए। 20th सेंचुरी, हार्ड लाइव्स वेयर देयर, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, काफ़ी देर तक काम करते थे। कभी कभी क्या होता था, पूरा का पूरा घर, विमेन, चिल्ड्रन, एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व इनटू दिस प्रोडक्शन प्रोसेस। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरा का पूरा घर इन्वॉल्व होता था, फिर भी आउटकम उतना नहीं मिल पाता था। लेकिन खाली फैक्ट्रीज पास्ट टाइम के बारे में बात करके ही खाली इस चीज़ को हम नहीं हटा सकते हैं। द लाइफ एंड द लेबर इंटीग्रल पार्ट इट वॉज टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा ये हिस्सा था। द लाइफ एंड द लेबर, ये सारा कुछ बहुत ही तेज़ी से अच्छे से चल रहा था। लोग इसके बिना ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रल पार्ट, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इट वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेबर वॉज लाइफ एंड लुक एट द मैप, ये मैप क्या कह रहे हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज 1931, काफ़ी पहले की बात है। 1931 में पहले तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती नहीं थी, लेकिन अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो कहाँ पे लोकेटेड थी, कहाँ पे सिचुएटेड थी, ये आप देख लीजिए। पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, बंगाल, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, मद्रास, हर जगह पे क्या था कि देयर वाज अ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। काफ़ी कठिन ज़िंदगी थी, देवर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, कभी कभी पूरा हाउस होल्ड था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स जो है वो कम नहीं हो रही थी। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, इतना गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, द गुड्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड ऑन सच अ लार्ज स्केल, ये सारा सामान आखिर बिकेगा कहाँ? वेयर इज द मार्केट? सो अभी हमने देखा कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे वर अटेम्प्टिंग टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट को वो टेक ओवर करना चाह रहे थे। इंडियन वीवर्स वेयर देयर, क्राफ्ट्समैन वेयर देयर, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉलोनियल कंट्रोल को सारे लोग अपोज कर रहे थे। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स दे अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट एंड इंडियन वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट कॉलोनियल कंट्रोल को बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे। एंड दे सेट कि इतना सामान एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन टैरिफ प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, मीन्स कि पैसे उतने ही लगते हैं। दे क्रिएटेड देयर ओन स्पेसेस, अपना अपना काम अपने तरीके से चला रहे थे। उनको ये समझ में आ गया था, दे वर वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग दैट द ब्रिटिशर्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी मैनर। किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स मदद नहीं करेंगे, ये तो पक्का था। प्रोटेक्शन चाहिए एंड अपना अपना जगह चाहिए, अपने मार्केट को एक्सपैंड करना चाह रहे थे फॉर देयर प्रोड्यूस। अब क्या हुआ, इंडियन वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सब लोग कॉलोनियल कंट्रोल को, लेकिन प्रोडक्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, काफ़ी बड़े स्तर पे ये प्रोडक्शन हो रहा था। पीपल हैव टू बी परसुएडेड, लोगों को बहुत मतलब बार बार बोलना पड़ता था, अरे खरीद लीजिए, अरे ले लीजिए। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, कि आखिर ये सारा प्रोडक्ट इतना मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसको यूज़ कौन करेगा? हु आर द पीपल हु वुड बी यूजिंग इट? ओके, इसमें न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टीजमेंट। न्यू कंज्यूमर्स क्या कर रहे थे, आर क्रिएटेड थ्रू एडवर्टीजमेंट। हमको जैसे पता है एडवर्टीजमेंट जो है ये प्रोडक्ट्स को डिज़ायरेबल और नेसेसरी बनाते हैं। एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोडक्ट्स को डिज़ायरेबल और चाहिए, यस वी नीड दिस प्रोडक्ट,
इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। दैट इज़ द नेसेसिटी। तो अब ये लोगों को कैसे बताया जाएगा, हाउ इट वुड बी सेड टू द पीपल। तो उन्होंने क्या किया, द पीपल हु वेर इन टू दिस बिजनेस दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल। लोगों को दिमाग से समझाने की कोशिश की गई एंड नए तरीके से बताया गया कि न्यू नीड्स आर देयर, नए नए सामानों की ज़रूरत है। आज क्या है, वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है चारों तरफ, इट इज सराउंडिंग अस, पूरी तरफ न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, मैगजीन्स में आ रहे हैं, होर्डिंग्स पे, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविज़न स्क्रीन पे, हर जगह पे वी आर गेटिंग एडवर्टीजमेंट। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें, इफ़ वी गो बैक इनटू हिस्ट्री, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडस्ट्रियल एज के शुरू से ही advertisements played a part in expanding the markets for products। प्रोडक्ट्स का मार्केट जो है वो बढ़ता चला जा रहा था एंड दे वेयर शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर। एक नया तरीके से एक न्यू कल्चर डेवलप हो रहा था। मैनचेस्टर में क्या था, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं दे बिगैन सेलिंग क्लोथ इन इंडिया। क्लोथ बंडल्स के ऊपर ये कपड़े सेल कर रहे थे। कपड़े सेल करने के लिए कपड़ों के बंडल के ऊपर एक दे वांटेड टू पुट लेबल्स, लेबल लगाना पड़ता है ना, किसके लिए है, तो किस लिए लेबल की ज़रूरत क्यों थी, द लेबल वाज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है, फेमिलियर टू द, मतलब बायर को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, एंड इट वॉज ऑल्सो टू बी अ मार्क ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के लिए भी दिस वॉज यूज्ड। अच्छा से अच्छा सामान कौन नहीं चाहता, हु डजंट वांट अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, नेम ऑफ द कंपनी, बायर को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देयर वॉज अ मार्क ऑफ क्वालिटी। तो बायर्स जब देखते थे मेड इन मैनचेस्टर, जब खरीदार देखते थे अरे मैनचेस्टर में ये गुड्स बना है, बोल्ड में लिखा होता था, तो दे वर एक्सपेक्टेड, बहुत खुश होते थे वो, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लोथ, कि अरे मैनचेस्टर में बना है तो अच्छा ही होगा। नाउ लुक एट सम ऑफ दीज पिक्चर्स, इफ़ यू कैन सी द पिक्चर्स। ये देखिए, ये पिक्चर क्या कह रहे हैं, What is this picture talking about? पहला क्या है, मैनचेस्टर लेबल्स। बहुत सारे भगवानों की फ़ोटो थी, इंडियन गॉड्स एंड देयर पिक्चर्स वेयर देयर, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती। क्लोथ लेबल्स के ऊपर ये सारे भगवानों की पिक्चर्स थी। इट वॉज अप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो भी सामान मार्केट में आ रहा है बेस्ट क्वालिटी का है, दैट इज़ कमिंग इनटू द मार्केट। एंड एक लेबल ये देखिए, महाराजा रंजीत सिंह को दिखाया गया है। हियर महाराजा रंजीत सिंह इज शोन ऑन अ मैनचेस्टर लेबल। मैनचेस्टर लेबल के ऊपर इनकी तस्वीर दिखाई जा रही है। हिस्टोरिकल फिगर्स को यूज़ किया जाता था कि प्रोडक्ट के लिए लोगों के मन में रेस्पेक्ट, पीपल शुड रेस्पेक्ट द प्रोडक्ट। कोई भी सामान अगर मार्केट में आ रहा है तो उसके लिए सामान की ज़रूरत तो है ही है। ओके, लेकिन लेबल्स में क्या था, इट डिड नॉट ओनली कैरी, खाली वर्ड्स एंड टेक्स्ट नहीं होते थे। लेबल जो लगा है ना, यहाँ पे खाली पिक्चर नहीं है, वर्ड्स नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें थी। इफ़ यू कैन सी, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट डिड दिस लेबल्स मीन फॉर। इसमें इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड। ये तो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शो इट टू यू अगेन। लुक एट द यूज़ ऑफ द कलर्स। देख रहे हैं आप किस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। लुक एट द ब्यूटिफुल कलर्स, ब्राइट कलर्स that have been used in making, in advertising these products। इसके बाद ये घोड़े पे रंजीत सिंह जी को दिखाया गया है जो कि जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो बहुत पॉपुलर थे। महाराजा रंजीत सिंह वॉज अ वेरी पॉपुलर पर्सन इन पंजाब। उनके नाम पे तो कुछ भी बिक सकता था।
पीपल वे आर रेडी टू गिव एनी मनी फॉर दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, जिसके ऊपर की मतलब ऐसा कहा गया कि महाराजा जैसे लोग ही इसको इस्तेमाल करते हैं। पीपल वे आर गेटिंग वेरी अट्रैक्टेड। तो इमेजेस वेर देयर वेरी ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड। एंड अगर ये सारी चीज़ें हम देखें, इफ़ वी लुक एट दीज ओल्ड लेबल्स, कुछ आइडिया हमारे दिमाग में जो आता है, वी कैन हैव सम आइडिया ऑफ द माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। आखिर मैन्युफैक्चरर्स सोच क्या रहे थे, उनका कैलकुलेशन क्या कह रहा था, हिसाब किताब क्या कह रहा था, ठीक है, और वो लोगों से क्या बोलना चाह रहे थे, व्हाट डिड दे वांट टू अपील टू द पीपल, ठीक है, इनका अपील क्या था लोगों से। तो इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की पिक्चर बार बार अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स। ऐसा लग रहा था कि दे वर हैविंग सम एसोसिएशन विद गॉड, भगवान के साथ कोई संबंध है। एंड अ डिवाइन अप्रूवल वॉज देयर। जो भी सामान सेल हो रहा था, इसके लिए भगवान की मर्जी बहुत ज़रूरी थी। कृष्णा या सरस्वती, ये जो पिक्चर्स बन रहे थे, इट वॉज ऑल्सो इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम फॉरेन लैंड। मतलब भाई मैन्युफैक्चरिंग सारी बाहर हुई है ना, इंडिया में तो हुई नहीं है। तो इंडियंस को ये सारी चीज़ें फेमिलियर लगनी चाहिए। अब वो अगर अपने ब्रिटिशर्स अपने भगवान की तस्वीर बना देंगे तो इंडियंस को क्या पता है, व्हाट डू द इंडियंस नो अबाउट दीज गॉड्स, कुछ नहीं। तो दैट्स वाई द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती फॉरेन लैंड के मैन्युफैक्चर को समझाने की कोशिश की जाती थी, सम वॉट फेमिलियर टू द इंडियन पीपल। ओके, एंड लेट 19th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे स्टार्टेड प्रिंटिंग कैलेंडर। इन्होंने कैलेंडर बनाना शुरू किया। दे वांटेड टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स, अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। ओके, एंड न्यूज़पेपर वॉज देयर, मैगजीन्स वेयर देयर, कैलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। भाई ये तो उनको भी समझ में आएगा ना जो पढ़ नहीं सकते हैं, हु कुड नॉट रीड। और ये कहाँ पे थे, दे वर हंग इन टी शॉप्स, गरीब लोगों के घरों में, पुअर पीपल्स होम, जैसे कि ऑफिस में, मिडिल क्लास अपार्टमेंट में। इट वॉज ऑल यूज्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। काफ़ी बड़े तरीके से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इन कैलेंडर्स को यूज़ करते हैं जिस पे भगवान जी की तस्वीर बनी होती है। तो ये कैलेंडर्स में क्या था, वंस अगेन हमको भगवान की तस्वीर नज़र आती है, वी फाइंड द फिगर्स ऑफ गॉड। नए नए प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ये बनाए जा रहे थे इस तरह के फिगर्स। अब देखो, इमेजेस ऑफ गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ एम्परर, नवाब, एडवर्टीजमेंट में, कैलेंडर में, हर जगह वो नज़र आ रहे थे। तो मैसेज यही था, वो उसको इस तरह की फिगर्स को बना के क्या बताना चाह रहे थे, दे वॉन्टेड टू से दैट कि इफ़ यू रेस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट, जब किंग यूज़ कर रहे हैं और रॉयल कमांड यूज़ कर रहा है तो इसकी क्वालिटी पे आप सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। यू कैनॉट रेज अ क्वेश्चन ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो सामान है उसकी क्वालिटी एक नंबर की होनी ही है। ओके, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट शुरू किया। किस चीज़ का, नेशनलिस्ट मैसेज वॉज देयर, क्लियर एंड लाउड, बहुत साफ साफ लोगों को बता दिया कि इफ़ यू केयर फॉर द नेशन, अगर आप देश के लिए सोचते हैं तो ये सामान खरीदें, दैट इंडियंस प्रोड्यूस, इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है। एडवर्टीजमेंट क्या था, इट वॉज डेवलपिंग अ नेशनलिस्टिक फीलिंग ऑफ स्वदेशी। लोगों को समझ में आ रहा था इन कपड़ों के थ्रू वो स्वदेशी प्रमोट कर सकते हैं, अपने देश का आइटम प्रमोट कर सकते हैं। पीपल वे आर अंडरस्टैंडिंग दिस, सो समथिंग दैट वॉज वेरी एनकरेजिंग, बहुत ही खुश होने वाली बात थी। एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस ग्रेजुअली एंड स्लोली चेंज्ड।
सो थ्रू दिस व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, एडवर्टीजमेंट्स हो गई। अब पता है एडवर्टीजमेंट वॉज सच अ थिंग जिसमें कि खाली ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा नहीं हुआ, इंडियंस को भी बहुत फ़ायदा हुआ। स्वदेशी का मैसेज जन जन तक पहुंचा। इट रीच्ड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। The message of Swadeshi reached every individual. This was something that was very encouraging. Age of industries का मतलब क्या था? Major technological changes had happened. There was the growth of factories. New industrial labor force was there. And हमने क्या देखा है? As we have seen, hand technology is there. Small scale production was there. ये चल रहा था, बड़े बड़े बिजनेस हो रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे बिजनेस ख़त्म हो गए थे। द स्मॉल बिजनेस जॉली वेल वॉज बीइंग कैरिड ऑन एंड इमेजेस और प्रोजेक्ट्स को जब हम देख रहे हैं, जस्ट सी दिस पिक्चर। ये देखिए, यहाँ पे गुजरात में इस तरह से कपड़े बेचे जा रहे थे। गॉडेस इज शोन ऑफरिंग द क्लोथ, मतलब भगवान देवी भारत माता के कपड़े बेच रही हैं। जस्ट सी द गॉडेस इज शोन ऑफरिंग क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन एन अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद की भाषा है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अहमदाबाद। क्या है अहमदाबाद की भाषा? जस्ट सी, आई वुड लाइक टू शो इट टू यू हियर। ऊंचो माल बड़ा सामान, ऊंचो माल मतलब क्वालिटी गुड इज़ देयर। ये यहाँ पे यही चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो सामान है वो बहुत हाई कैटेगरी का है। सनलाइट सोप का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इज़ देयर। दोनों देवियाँ जो हैं, दे आर साइड लाइन, दे आर सिटिंग विद द गॉड। विष्णु भगवान को दिखाया गया है। सनलाइट सोप का ये कैलेंडर था। आप देखिए नीचे में कैलेंडर भी बना है। इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द कैलेंडर ऑल्सो दैट इज़ वेरी वेल एग्जिबिटेड हियर। तो ये कैलेंडर देख के समझ में आ रहा है कि गॉड विष्णु जो हैं, ही इज़ ब्रिंगिंग सनलाइट फ्रॉम द स्काईज। आसमान से वो सनलाइट साबुन लेके आ रहे हैं। अब आप ये सोचो, कौन इंडियन ऐसा है जो ये साबुन नहीं खरीदेगा? साक्षात भगवान विष्णु लेके चले आ रहे हैं। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इज समथिंग दैट वाज वेरी क्लियरली मेंशन्ड एंड दैट वाज वेरी मच प्रैक्टिस्ड। और एक ये सारी पिक्चर्स तो हम देख ही चुके हैं, किस तरह से राजा महाराजाओं का ये इस्तेमाल करते थे, उनकी पिक्चर्स लगाते थे। आप ये देखिए, एक ये तो रह ही गया था, ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर क्या होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं, हाँ देखो हमको पेट में दर्द होती है तो हम बता देते हैं पेट में दर्द हो रही है। छोटे बच्चे हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उनको अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है या पेट में दर्द होता है तो ग्राइप वाटर दिया जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए ब्रिटिशर्स यूज टू मैन्युफैक्चर ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर के ऊपर जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल कृष्ण भगवान की तस्वीर बनाई है। अभी अगर ये ग्राइप वाटर कृष्ण भगवान पी रहे हैं तो कौन इसको मना करेगा? Who will say no to this gripe water? ठीक है। सो दिस इज देयर कैलेंडर है 1928 का, M.B. धुरंधर ने बनाया था। एंड बेबी प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने के लिए इस तरह के इमेजेस का इस्तेमाल करते थे। वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर कीप्स बेबी वेल। बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह के ग्राइप वाटर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। So here we come to the end of the chapter, children. Next class we will be starting a new chapter. Till then, children, thank you so much and all the best to you.